हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देख रहे हैं डिवाइन आपको क्या मैसेजेस दे रहे हैं। ये कोई स्पेसिफिक लव रीडिंग या फिर नो कॉन्टेक्ट रीडिंग नहीं है। ये मैसेजेस हैं जो डिवाइन आपको इस वक्त देना चाहते हैं। लाइफ के इस पॉइंट पे आपको क्या जानने की ज़रूरत है ना। प्लीज़ आप इन कार्ड्स के साथ कनेक्ट करिए। ये जनरल एंड टाइमलेस रीडिंग है, जब से आप देखेंगे तभी से आपके लिए एप्लीकेबल होगी। एंड आप किसी भी रिलीजन के हैं, ये आप सभी लोग के लिए एप्लीकेबल है। प्लीज़ आप कार्ड के साथ कनेक्ट करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर कर लीजिए। थैंक यू सो मच। एंड वी गॉट सम कार्ड्स पढ़ने हैं, हम थोड़ा सा और शफल करेंगे टू गेट अ क्लियर मैसेजेस। सो फर्स्ट कार्ड इज जस्टिस। ओके, सो किसी किसी के लिए जस्टिस मुझे दिख रहा है, लेकिन सी अदर कार्ड इज ऑफ कप्स। ओ माय गॉड, इज टावर। ओके, Ace of Pentacles and the Hierophant. Okay. What of the deck है? The Emperor. Okay, so let me first. सो ना यहाँ जो मुझे दिखाई दे रहा है वो एक सीन ये है कि जस्टिस मीन्स पास्ट में ना आपने बहुत कुछ बैलेंस करने की कोशिश की है। आपने बहुत कुछ अपने मतलब स्ट्रगल किया है, और स्ट्रगल मतलब आपने ना बहुत ज़्यादा मेहनत करी है किसी चीज़ को लेकर, ठीक है। और द सेम टाइम ना अभी करंटली आपको ना उस मेहनत का फल मिल रहा है, ठीक है। मतलब आपके पास कुछ अपॉर्चुनिटी आती हुई मुझे दिखाई दे रही है ना। करियर में कम, बट लव में ज़्यादा। हर तरफ से आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है। एक अच्छा टाइम आप देख रहे हो अभी करंटली, फैमिली में भी, लव लाइफ में भी, ठीक है। लव लाइफ में ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है, करियर में कम कंपैरेटिवली, बट स्टिल अच्छा टाइम चल रहा है। बट वो अच्छा टाइम ना है, बट स्टिल ना, क्योंकि पास्ट में, क्योंकि आपने एक बहुत अच्छा ऐसा, मतलब सॉरी बहुत अच्छा बोल रही हूँ, बहुत ऐसा टाइम देखा है जहाँ पे आपने बहुत स्ट्रगल करा है, बहुत मेहनत करी है, ठीक है। तो उसकी वजह से ना आप बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म्ड हो रहे हो। आपको इमोशंस आपके, आप बहुत इमोशनल हो रहे हो, इमोशंस काबू में नहीं रह रहे, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हो अभी आप। और उसमें ना मतलब क्योंकि सक्सेस मिल स्ट्रगल के बाद सक्सेस मिल रही है, तो कहीं ना कहीं ईगो भी नज़र आ रहा है, इमोशंस भी बहुत ज़्यादा है। और मतलब उस इमोशनल फेस के चलते ना आपको हर आदमी पे, किसी भी, हर राह चलते आदमी पे आप ट्रस्ट कर ले रहे हो, ठीक है। वो उसी ट्रस्ट के चलते ज़मीनी हकीकत पे ना देखते हुए, और उस ट्रस्ट को देख, मतलब हर किसी इंसान को ट्रस्ट करने का नतीजा आपको क्या मिलने वाला है ना, कि आपका जो बेस है वो हिलने वाला है, आपका ग्राउंड उड़ने वाला है, और आप धड़ाम से नीचे गिरने वाले हो, ठीक है। फ्यूचर में मुझे आते हुए दिख रहा है। फ्यूचर में अगर आप किसी पर्सन पर ट्रस्ट कर रहे हो, तो वो आपको बिट्राई करने वाला है। बिट्रायल की एनर्जी है। क्यों? क्योंकि आप बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म्ड हो, और उस वो मतलब कि बहुत ज़्यादा आप इमोशनल हो रहे हो। उसकी वजह से आपके साथ ना ये होते हुए दिख रहा है। ब्लॉकेज, क्या ब्लॉकेज है? आपको प्रैक्टिकल रहना है, ठीक है। मतलब आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हो, वो आपका ब्लॉकेज है। आपको क्या करना है? आपको प्रैक्टिकल रहना है ना। थोड़ा सा देखो, चीज़ों को समझो, ठीक है। मतलब कि आपने इतनी मेहनत करके यहाँ आए हो ना, इतनी मेहनत करके आए हो यहाँ पे, तो उसको ऐसे ज़ाया नहीं होने देना है। अपॉर्चुनिटी है, बट स्टिल हमें ग्राउंडेड होने की ज़रूरत है। अगर हमें कोई चीज़ बहुत मुश्किलों के बाद मिले, बहुत एफर्ट्स लगाने के बाद मिले, या हम बहुत स्ट्रगल करके हमें कोई चीज़ मिले, तो हमें भगवान की तरफ और ज़्यादा झुकना चाहिए, उनकी तरफ और ज़्यादा ग्राउंडेड होना चाहिए, ठीक है। ना कि हमें ईगो में आके अपना जो भी हमें मिला है ना, जो भी मिलता है ईश्वर की मर्ज़ी से ही मिलता है, चाहे हम कितनी मेहनत करें, ठीक है। जब तक खुदा राज़ी नहीं है, जब तक कुछ भी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो जब हमने इतनी मेहनत करी है, उनको राज़ी करे, और अब हमें चीज़ें मिल रही हैं, तो हम किसी और पे ट्रस्ट करके, या ईगो में आके, या इमोशनल होके किसी पर्सन पे ट्रस्ट करके, और हम उस चीज़ को गवा दें, तो दिस इज़ नॉट राइट, ठीक है। तो प्लीज़ आप ना संभल के रखिए। हो सकता है किसी किसी ने किसी अच्छे जॉब के लिए, अच्छे करियर के लिए बहुत मेहनत करी हो, बहुत मुश्किलों से बहुत पैसा कमाया हो, ताकि वो अपनी फैमिली को बहुत अच्छी लाइफ दे सके, है ना। कि बहुत लोगों का सपना होता है कि मतलब हमारे पेरेंट्स को हम बहुत अच्छी लाइफ दें, बहुत अच्छा घर दें, गाड़ी दें, सब कुछ दें, मतलब उनके लिए हम बहुत अच्छा करें। किसी किसी के लिए होगा कि उन्होंने बहुत मुश्किलों से अपने पार्टनर को मनाया होगा, या पार्टनर की फैमिली को मनाया होगा। अब जब वो मिल गए हैं ना आपको, जो आपको चाहिए था, चाहे वो आपका लव हो, ठीक है, आपका पार्टनर हो, या फिर आपकी ड्रीम जॉब हो, या पैसा हो जो आपको मिल गया है, ठीक है। तो प्लीज़ आप वो ना उसको मत गवाओ ऐसे करके, किसी पे ट्रस्ट करके। और पता है, मतलब कि जब मैं ये बोल रही हूँ ना, मुझे एक पर्सन दिख रहा है,
ठीक है। मतलब मैं जानती भी हूँ पर्सनली ऐसे लोगों को जिनके पास पैसा आ जाता है, उनको अपने मतलब कि मैंने पर्सनली देखा है इस इंसान को, जो मतलब कि जिसने बहुत मुश्किलों से पैसा कमाया, बहुत मुश्किलों से मतलब कि अपनी जिनसे उनको शादी करनी थी उन्होंने शादी की, बट एट द एंड क्या किया, पैसा जब आ गया तो माँ को माँ नहीं समझ रहे हैं, बीवी को बीवी नहीं समझ रहे हैं, यहाँ वहाँ सारे 17 काम मतलब कि उल्टे सीधे काम कर रहे हैं वो, और सारा चीज़ें गवा रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा होता है, प्लीज़ ऐसा मत करिए, मैं बार बार जोर दे रही हूँ, प्लीज़ ऐसा मत करिए आप, ठीक है। दूर रहिए थर्ड पार्टी से, ठीक है। जो भी पर्सन है आप फैमिली में रहिए, ठीक है। जो आप पहचानिए लोगों को कि कौन आपका है, ठीक है। अपने लोग जो होते हैं ना वो अपने मजे के लिए बोलते हैं, जो लोग अपन को मतलब कि है ना, हर इंसान के पास वो सिक्स सेंस होता है, और वो सेंस कर लेता है कि कौन मेरा अच्छा बोल रहा है, कौन मेरा बुरा बोल रहा है, बट क्योंकि घमंड में आके ना हम वो देखते ही नहीं है, ठीक है। आप लोग के साथ भी ना अभी यही हो रहा है, ठीक है। आपके साथ भी अभी एग्जैक्ट ये हो रहा है कि आप देख ही नहीं रहे हो, आप आंखें ही नहीं खोल रहे हो। तो प्लीज़ अपनी आंखें खोलो खोलो, ठीक है। और देखो कि कौन आपको मतलब कि राह से भटका रहा है, कौन आपको गलत सलाह दे रहा है जिसकी वजह से आप गिर सकते हो, ठीक है। एंड सरेंडर करो भगवान के सामने, ग्राउंडेड रहो, उन्होंने ही आपको सब कुछ दिया है, ठीक है। आपने इंसान अपने उससे कुछ नहीं कर सकता, हम सिर्फ भगवान से मांग सकते हैं, उनके आगे हाथ फैला सकते हैं, हम इसके अलावा हम कुछ नहीं कर सकते, देने वाला वही है, उन्होंने दिया है ना, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी भी ना हमें मिली है द एम्प्रर, मीन्स आप बहुत कंट्रोलिंग हो रहे हो, ठीक है। पास में भी आपने अपने हिसाब से ही चीज़ों को चलाने की कोशिश करी, अभी भी आप वही करो, ठीक है। ये नहीं करना है हमें, ये नहीं करना है हमें, सॉरी ओह, ठीक है। कनिंग हो रहे हो यार, कनिंग हो रहे हो आप, ठीक है। ऐसा नहीं करना है, ऐसा नहीं करना है हमें, ग्राउंडेड रहना है। सो अब मैं ना, जो लोग लव रिलेशनशिप में है, और क्योंकि हमें अपॉर्चुनिटी भी ज़्यादा लव रिलेशनशिप में ही दिख रही है, तो मैं उनके लिए कुछ कार्ड्स निकाल लेती हूँ कि आगे क्या होने वाला है, कि आगे हमें क्या दिख रहा है लव रिलेशनशिप में भी, ठीक है। ये आप क्या मैसेजेस हमें लव रिलेशनशिप के लिए मिल रहा है, प्लीज़ कार्ड के साथ कनेक्ट करिए, हमें क्या मिल रहा है लव रिलेशनशिप में, क्या देखने मिल रहा है हमें, क्योंकि ज़्यादा अपॉर्चुनिटी लव रिलेशनशिप में ही दिख रही है। तो प्लीज़ आप हम देख चेक करते हैं लव रिलेशनशिप में एक्चुअल में हमें क्या गाइडेंस है, सिर्फ लव रिलेशनशिप में। देखो यार वही, ये ना जो मैंने भी दिखाया ना, कनिंग और, ठीक है। अपनी एनर्जी को ना चाइल्ड लाइक बनाओ, ठीक है। थोड़ा सा मतलब कि बच्चा कैसा होता है, वो बहुत मतलब बच्चों के अंदर अहंकार नहीं होता, घमंड नहीं होता, ठीक है। तो अपनी एनर्जी को ना चाइल्ड लाइक बनाओ, मतलब प्यार में भी ना मतलब ऐसे कनिंग मत हो जाओ आप, ठीक है। प्यार में भी अपने अंदर ना वो सॉफ्टनेस रखो, वो हम्बलनेस रखो, गेटिंग टू नो ईच अदर, ठीक है। सामने वाले पर्सन को भी समझो, उसकी मतलब कि सिर्फ ऐसा नहीं है कि मतलब ये खुद ही खुद, क्योंकि अब मतलब कहीं ना कहीं प्रॉफिट ये भी है ना कि खुद ही खुद की सुन रहे हो, ठीक है। जो मैं कह रहा हूँ वही सही है, जो मैं कर रहा हूँ वही सही है। जो ये घमंड आ गया ना, जो ईगो आ गया, मैं चला रहा हूँ इस रिश्ते को, या सिर्फ मेरे बलबूते पे ही चल रहा है, वो नहीं है। सामने वाले को भी समझो, प्लीज सामने वाले को भी समझो, उससे भी बात करो, उसका भी पक्ष मानो, फॉरगिविंग एंड लर्निंग, ठीक है। मतलब कि कुछ चीज़ें हैं जो मतलब कि गलती आप भी कर सकते हो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि गलती आप नहीं कर रहे होगे, और या फिर हो सकता है पास में कुछ ऐसी चीज़ हुई है जिसको पकड़ के बिल्कुल बैठ गई होगी, कंट्रोलिंग दिख रहे हो आप, मुझे कंट्रोलिंग दिख रहे हो, ठीक है। कंट्रोलिंग मत बनो, ठीक है। अगर कुछ ऐसी बात हो भी गई थी जो आपको बुरी लग गई है, या ठीक है, आपको ईगो हर्ट कर गई है, तो उसे लेट गो करो यार, फॉरगिव करो, ठीक है। और उससे सीखो, रिट्रीट, इट इज़ टाइम टू डिस्कनेक्ट फ्रॉम द वर्ल्ड, यस। कनिंग लोगों से बचो, ठीक है। थर्ड, जो थर्ड पार्टी है ना, उससे बचो, और सिर्फ अपने अच्छी चीज़ों पे फोकस करो, गिविंग योर रिलेशनशिप ए चांस, ठीक है। अगर मतलब कि किसी लोगों ने मतलब कि जैसे हमें नई अपॉर्चुनिटीज़ दिख रही है, ठीक है, तो चांस दो, ठीक है। फालतू की चीज़ों के पीछे मत भागो, और एक अच्छा वर्क ऑन योर पार्टनरशिप, पार्टनरशिप पे काम करने को बोला, मतलब कि आप दोनों की जो पार्टनरशिप है ना, उस पर काम करना है। कीप एन ओपन माइंड, यस, अपना दिमाग खुला रखो। पास्ट लाइफ रिलेशनशिप हो सकता है किसी के लिए, स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर रिलेशनशिप, अपने रिश्ते के बारे में ऑप्टिमिस्टिक रहो, ठीक है। मतलब दूरदर्शी बनो, आगे का देखो, वहीं मत अटके रहो अपने इस घमंड के अंदर। आई होप
आप लोगों को ये रीडिंग पसंद आई होगी, ठीक है, अगर आपसे रिलेट हुई है इनकेस। हाँ, सो ये मुझे मेनली जो दिख रहा है ना, मुझे एयर साइन दिख रहा है, मतलब लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी हो सकते हैं, ठीक है, जो उनकी ये रीडिंग है। सो अगर आप या बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं अगर आपके पार्टनर हैं, ठीक है, वो भी हो सकते हैं। तो ये समटाइम्स एनर्जी स्विच हो जाती है। तो या तो ये आपकी खुद की एनर्जी या आपके पार्टनर की एनर्जी भी हो सकती है, ठीक है। मेनली तो मुझे लग रहा है कि आप लोग की एनर्जी है, जो लोग देख रहे हैं उन्हीं की है, ठीक है। तो लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी अगर आप हैं तो ये आप ही की एनर्जी है। वैसे आप अपनी सिचुएशन से भी कनेक्ट कर सकते हो, अगर आपकी सिचुएशन से ये रीडिंग मैच हो रही है तो ये आप ही लोगों के लिए है, ठीक है। अगर अभी आप बहुत ज़्यादा इमोशनल और ओवरवेल्ड फील कर रहे हो ना, तो ड्यू टू दिस तो प्लीज़ अपने ऊपर काम करो। जब तक आप अपने ऊपर काम नहीं करोगे ना, तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हम खुद के सेल्फ के ऊपर काम करें, ठीक है। बाकी अगर हम खुद पे काम करेंगे ना, तो बाकी चीज़ें अपने आप ही ठीक हो जाएंगी। आई होप ये रीडिंग आपको पसंद आई होगी। मैं जो भी होता है कार्ड्स में स्ट्रेट फॉरवर्डली बता देती हूँ, ठीक है। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड दिस वीडियो को लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए एंड कमेंट कर दीजिएगा अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई है। थैंक यू सो मच।